मुसद्दिक साहब, आप मुस्लिम लीग नून में क्यों आए? आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। क्या फर्क है तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम लीग नून में? क्या फर्क है? मैं जरा मैं वैसे गुफ्तगू तो किसी और रंग में करना चाह रहा था, थोड़ी सी शोला बयानी हो गई तो मैंने कहा कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आपको क्रिकेट नहीं पसंद? नहीं है जी, है बड़ी पाकिस्तान में सबको पसंद है, मुझे यकीन है आपको भी पसंद है। लेकिन आपने अयाज अमीर और इमरान रियाज साहब का जिक्र किया। अयाज अमीर साहब ने तो जिनको क्रिटिसाइज किया उनमें आप थे, तो आप अगर चाहें उन पे इल्ज़ाम लगाना, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्लिप चलाएं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन गुस्से में था। मगर मुझे यकीन है कि आप उसी ब्रेथ में असद तूर, अबसार आलम और आसमा शिराजी के साथ आपकी ज़ौजा जहाँ हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, हमारी बहन है, और अगर किसी ने उनके खिलाफ तल्ख कलामी की है तो बहुत गलत किया, उसे कंडेम करना चाहिए। मुझे यकीन है आपका आसमा शिराजी और दीगर जो सहाफ़ी हैं उनके मुतल्लिक जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, मुझे यकीन है आपका मौक़िफ़ यही होगा और आप यकीनी तौर पे भूल गए होंगे उनका तज़किरा करने, वरना आप ज़रूर जिक्र करते। फिर आपने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। उससे पहले जवाद साहब ने कुछ जिक्र किया जिससे उन्होंने एक नुक्ता ये भी था कि शायद हमारी सियासत में कोई वज़ादारी, रवादारी, शायद ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, बलूचिस्तान के इलेक्शन का भी जिक्र कर देते तो कोई हमारा भी जी बड़ा हो जाता, ताकि आपको फ़र्क पता चल जाता पीटीआई का और पीएमएलएन का या दीगर जमातों का। आपने उनका इतना आपने गुफ्तगू की, ठट्ठा लगाया क्रिकेट का। हाउस दैट इमरान खान साहब भी बैटिंग करने जाते थे, कभी ना कभी तो हुई होगी, मैं तो उन्हें बहुत बड़ा क्रिकेटर मानता हूं, लेकिन हाउस दैट फील्ड में उतर जाना, बोल्ड हो जाना, आप खेल खेलने जाते, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, उसमें कोई इतना मैं नहीं समझता कि मजाक उड़ाने की कोई ऐसी बात होती। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में पहला काला धन सफेद करने की स्कीम आई थी तो किसने काला धन सफेद किया था, ये आपको याद है? पहली स्कीम आई थी 1990s में काला धन सफेद करने की, तो आपको याद तो पड़ता होगा कि किसने काला धन सफेद किया था। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बहुत माजी में नहीं जाएं तो भी 190 मिलियन पाउंड जो इंग्लिस्तान में इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़े गए थे, उस कागज पे किसने साइन करके उसी शख्स जिसके पैसे पकड़े गए थे सुप्रीम कोर्ट में किसने जमा करवाए? तो मैं ये समझता हूं कि होलियर देन दाओ को बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है। हमें सबको, और मैं तो बड़ा आपका एहतराम करता हूं क्योंकि मैंने आपका माशाल्लाह आप इतने बड़े स्टार हैं, जवाद साहब भी मेरे दोस्त भी हैं, स्टार भी हैं, मैं बड़ा आप लोगों का एहतराम करता हूं। तो मुझे उम्मीद यह है कि आज हम एक अबव बोर्ड अप्रोच लें, और ये जो कह रहे हैं सियासत ऐसी होती है, हमें कहना तो ये चाहिए कि नहीं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम किसी ना किसी तरीकाकार से तीनों सियासत से मुंसलिक हैं और हमें टेलीविजन पे बैठकर कहना चाहिए कि नहीं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। कोई भी हम करे, समझते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे? और हम ये समझते हैं कि ऑनरेबल लोग जो हैं उनको सियासत में आना चाहिए, वो किसी भी पार्टी में हो, दे शुड गेट काउंटेड, और उनको खड़ा होना चाहिए और उनको कहना चाहिए नहीं, मैं आई डोंट स्टैंड फॉर दिस।